जय मसीह की दोस्तों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर आपसे बातचीत करने का मौका दिया। मेरे प्रियो, आज हम एक वचन के साथ आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आज का वचन है न्यायों की किताब उसका 3 और उसका 31। ये पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा। हमने इज़राइल के छुड़ाने वालों के विषय में पढ़ा है। जो सबसे पहला हमारी नज़र में आता है वह है मूसा। उसके विषय में जब मूसा के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातों को हम देखते हैं। और मेरे प्रियो, इज़राइल का छुड़ाने वाला व्यक्ति कोई मामूली बंदा नहीं होता। पर हम जब न्यायों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 31 पढ़ते तो यहाँ हम क्या देखते हैं। उसके बाद अनात का पुत्र समगर हुआ, उसने 600 पलस्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। मैंने इसके विषय में और सर्च करने की कोशिश करी। मुझे पूरी बाइबल में या कहीं पर समगर के विषय में नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो मुझे ज़रूर मैसेज करना। पर मैं जब इस विषय में सोचने लगा कि प्रभु, एक जो इज़राइल का छुड़ाने वाला है उसके विषय में केवल एक ही वचन क्यों है। हालेलुया। और उसके विषय में जब एक वचन है, वो उसने एक ऐसा अद्भुत काम करा वहां पर कि उस काम की वजह से इज़राइल का छुड़ाने वाला ठहरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इज़राइल का छुड़ाने वाला कोई मामूली बंदा नहीं होता। पर वो क्यों इज़राइल का छुड़ाने वाला ठहरा? वहां लिखा हुआ है उसने 600 पलस्तीतियों को बैल के पैने से मार डाला। बैल का पैना जब हम सोचते हैं तो बैल कोई रोडों पर या कोई स्टेडियम पर नहीं चलती, बल्कि वो खेत में चलती है। और मेरे हिसाब से वो एक खेत में खड़ा हुआ था। और जब पलस्तीन पुरुष जब उसको मारने के लिए आ रहे होंगे तो उसके पास कोई ऐसे हथियार नहीं दिखे। उसने क्या करा, उसके पास जो बैल का पैना था उसने उसको उठाया और उसका इस्तेमाल करके उसने 600 पलस्तीन पुरुषों को मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आज हमारे पास कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, सेवा में चलने के लिए या किसी बातों के लिए नहीं हो सकता है हमारे चारों तरफ एकदम अटैक हो जाए या हमें घेर ले या हमें गिराने की कोशिश करे। पर आपके पास जो है, हालेलुया, वो उससे बड़ा है। दाऊद भले ही छोटा सा था, हालेलुया, गोलियत भले ही बड़ा था, हालेलुया, पर जो दाऊद के अंदर था वह उससे बड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डरे ना परिस्थितियों से, किसी भी परेशानियों से, किसी भी चीज़ों से। आपके पास जो है उसका इस्तेमाल करें। समुंदर भले ही बहुत बड़ा था, पर मूसा के पास एक लाठी थी। उस लाठी को जब उसने समुंदर में मारा तो वो हालेलुया 2 भागों में हो गया। मेरे प्रियो, हमारे सामने चाहे कितने भी लोग क्यों ना खड़े हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। वो यहोवा, वो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। और 600 परिस्थिति तो कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे बंधनों को, ऐसे शैतान के कामों को तोड़ेंगे, हालेलुया, जो हमारी गिनती से परे हो गए। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ इस विषय में हम बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, बहुत बड़ा मैसेज हम तैयार कर सकते हैं। पर मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया, जो आपके लिए परमेश्वर बात करना चाहता था वो आप तक पहुँचा दिया। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहिए। जय मसीह की।